सरसों के ऑयल को खाने के काबिल कैसे बनाना है, घर में इसको हमने कुकिंग के लिए कैसे तैयार करना है, तो ये सारा तरीकाकार आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शैला नशीन और वेलकम करती हूँ अपने चैनल इजी पकवान में। यहाँ पर मैंने फ्रेश सरसों का ऑयल लिया है। ये शॉप से, कोल्लू की शॉप से इसको निकलवाया है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये कितना थिक भी है और इसकी जो शेड है वो कितनी येलो है। तो इसको हमने खाने के काबिल बनाना है। कैसे बनाऊंगी तो ये साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सरसों के ऑयल के बहुत से फ़ायदे हैं। इससे फ़ैट कम होता है। ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत सा फ़ायदा है। बीपी कंट्रोल रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्लेम को ऑन करूँगी और एक बड़ा सा पतीला ले लूँगी। और यहाँ पर जो सरसों का ऑयल है जितना मुझे चाहिए मैं उतना इसमें डाल दूँगी पतीले के हिसाब से, ताकि इसको पकने में भी आसानी रहे। इसको बहुत ज़्यादा ऊपर तक हमने भरना नहीं है, कुछ साइड पर मैं रख लूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो रंगत है वो कितनी येलो है। और अक्सर फ़ीमेल हैं, जो बच्चे हैं, घरों में सरसों का ऑयल यूज़ करने से मना करते हैं कि इसकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती। तो इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले फ्लेम को ऑन कर दिया है, ऑयल पकना शुरू हो गया है। तो इसमें एक डालूँगी मैं लहसुन की डली। आप चाहें तो कलियाँ भी ऐड कर सकते हैं लहसुन की। साथ ही में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा आटा। आटे को ऐसे रोटी की तरह छोटा सा बना लेना आप लोगों ने और ऑयल में छोड़ देना है। कोशिश करें जब भी आप लोगों ने आटा डालना है तो ऑयल गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में नहीं डालना, वरना ये पेंदे में जाकर चिपक जाएगा आटा। तो कोशिश करें कि ऑयल गर्म हो। देखिए मैंने जैसे ही आटा डाला है तो इसके बबल बनना शुरू हो गए हैं, आटा पकना शुरू हो गया है। तो इसको एक बार इसको स्पून की मदद से हिलाएंगे और जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा तो इसकी फ्लेम है वो हमने उसको स्लो कर देना है। तो सरसों के ऑयल के मैं फ़ायदे आप लोगों को बता रही थी कि जो हार्ट पेशेंट हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, तो वो कोशिश करें कि सरसों का ऑयल घर में यूज़ करें। इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। बीपी को कंट्रोल रखता है, यूरिक एसिड को कंट्रोल रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है। इसके अलावा जो फ़ैट चढ़ता है जिस्म पे, चर्बी होती है, वो इससे नहीं बनती। तो कोशिश करें घरों में सरसों के ऑयल को यूज़ करने की। इससे खाना बनाएं, इसको खाने के काबिल घर में ख़ुद ही बनाएं, इसको पका के रखें। तो आप देख सकते हैं कि ये पक पक कर जो इसके येलो झाग थे वो सारे रिमूव हो गए हैं। और साथ ही में जो आटा है उसका कलर देखें कितना ब्राउन हो गया है। तो हमें इतना ही चाहिए, इसका कलर हमने डार्क ब्राउन कर लेना है। और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने स्लो फ्लेम पर पकाना है। आप चाहें 10 मिनट भी पका सकते हैं, लेकिन कोशिश करें स्लो फ्लेम पर इसको 20 मिनट पकाएं। और यहाँ पर ये लहसुन भी मैंने ले लिया है। बज़ाहिर तो ये ऊपर से वाइट नज़र आ रहा है क्योंकि जो इसका छिलका है वो वाइट है, लेकिन ये भी ब्राउन हो गया है। इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास इजीली पहुंच जाए और आप मुझसे भी बेहतर और अच्छी रेसिपी तैयार कर सकें। यहाँ पर इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए ऑयल को ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ़ शफाफ हो गया ये। अब इसमें जो आटा था और जो लहसुन था उसको हमने निकाल देना है। ये देखिए, सरसों कोशिश करें कि घरों में खाने जिसमें भी आप लोग बनाते हैं ये हेल्दी ऑयल है। ये खाने इसमें जब हम बनाते हैं तो जो खाने का टेस्ट आता है वो क्या बात है। इस टेस्ट की लाजवाब टेस्ट आता है इसका, बहुत ही स्पाइसी, टेस्टी और यमी खाने तैयार होते हैं। तो आप लोग एक बार इस ऑयल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर जो खाने हैं वो इसी ऑयल में तैयार करती हूँ। तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही स्पाइसी टेस्ट आता है। तो जब आप लोग एक बार सरसों के ऑयल में खाना बनाना शुरू कर देंगे तो जब आप सादा ऑयल में खाना बनाएंगे तो वो खाना आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश कीजिए अपने घरों में ये ऑयल यूज़ करने की। अब आप लोग इस ऑयल की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि दिखने में ये पहले बहुत ज़्यादा थिक था, क्योंकि इसकी जो स्मेल है हमने उसको भी ख़त्म कर दिया है। इसका जो येलोपन है वो भी तकरीबन 10% इसमें कम हो गया है, क्योंकि पकने के दौरान जो इसकी एक्स्ट्रा स्मेल है वो सारी रिमूव हो जाती है। इसको खुला ही पकने देना आप लोगों ने, इसको कवर नहीं लगाना। तो इस तरह ये देखें, आप लोग ये लहसुन भी अलहदा कर सकते हैं और इस लहसुन को अगर आप चाहें तो ज़ाया कर दें, वरना आप इसको किसी भी रेसिपी में ऐड कर सकते हैं, किसी भी खाने में, तो कोई मसला नहीं है। बल्कि इसका कलर ब्राउन हो गया है, इसको आप ग्राइंड कर लें। और अब यहाँ पर आप इसको किसी भी जार में, किसी भी बोतल में सेव कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।